प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज काल भैरव जयंती है और हम सब जानते हैं काल भैरव इज़ द रुद्र फॉर्म ऑफ शिव। अपना ईगो स्लैश करने के लिए, अपने अंदर की और बाहर की नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काल भैरव को इन्वोक करते हैं। जनरली जो लोग पूजा करते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। हाउएवर आई पर्सनली फील कि कोई भी साधना या उपासना का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट बस एक सरेंडर फॉर्म होना चाहिए। आपको काल भैरव का आह्वान करना, साधना करना या उपासना करना आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप करते हो। बाकी जैसे काल भैरव आपके साथ जो भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं वो तो एक्स्ट्रा है। इट्स जस्ट दैट अलाइनिंग विद दैट एनर्जी ऑफ काल भैरव, बिकॉज वंस वी अलाइन विद दैट एनर्जी, हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि तब वही हमारी ऊर्जा हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। हमारे अंदर की जब रोशनी उजागर होती है तो हमारे मन के अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, और जब हमारे मन का अंधकार दूर हो जाते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली बाहर का सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। टॉर्च अगर आपके हाथ में हो तो आप सामने के रास्ता आप खुद ही उजाला कर सकते हो, राइट। ऑल्सो आई बिलीव के अगर हर काम आप अवेयरनेस के साथ करते हो, एज अ सरेंडर मोड करते हो, तो ईगो का वहाँ कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि वंस आप अपने अंदर वो काल भैरव की ऊर्जा का संचार करते हो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि यहाँ आपका कुछ भी नहीं है, आप भी उनके ही हो। सो आत्मा भी परमात्मा का ही एक हिस्सा है, सब उसी का है। सो वंस यू रियलाइज दैट, ऑटोमेटिकली वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, वहाँ कोई नेगेटिव थॉट का कोई स्थान नहीं होता है। वहाँ कोई अगर अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं है, बाहर भी आप बाहर के नेगेटिविटी से भी दूर रह पाते हो, तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। बट हाँ, काल भैरव की एनर्जी बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करती है, बट टेस्ट बहुत करती है। 48 डेज़ में काल भैरव का जो मंत्र है या जो भी यू स्टार्ट having experiences within 48 days of consistent साधना और उपासना, बट टेस्टिंग बहुत होता है। वो पहले आपको मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़, मटेरियल चीज़ें दे के देखते हैं कि आप कितने लालची हो, आप उसी लालच में आए हो या फिर आपको काल भैरव के तत्व के साथ अलाइन करना है। वंस यू कैन रेजिस्ट दोज टेम्पटेशन, जनरली मैक्सिमम लोग वो टेम्पटेशन अवॉइड नहीं कर पाते हैं। अगर मटेरियल टेम्पटेशन अवॉइड कर भी लेते हैं तो जब आपको वाक सिद्धि मिलता है, जैसे ऐसी कुछ सिद्धियाँ मिलती है, तो लालच में आ जाते हैं लोग, उसी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, एंड देन इट बैकफायर्स। सो एनीवे, नॉट गोइंग इनटू देयर, बट आज शिव के डेक से ही वो रीडिंग करूँगी, देखूँगी कि काल भैरव जयंती के दिन आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है काल भैरव की तरफ से। कलेक्टिव रीडिंग है, काल भैरव जयंती के दिन रीडिंग कर रही हूँ, बट क्योंकि काल भैरव की एनर्जी टाइमलेस है, रीडिंग भी मैं टाइमलेस ही रखूँगी, सो दैट आगे चल के अगर किसी को इस मैसेज की ज़रूरत पड़ी तो ये उस तक पहुँच जाएगा, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। So let's take a card and see कि काल भैरव का क्या मैसेज है आज आपके लिए। Let it go। कुछ चीज़ आप पकड़ के बैठे हो, not worth it, अभी उसको जाने देने का टाइम आ गया है। मुट्ठी खोलो, look at a broader perspective। जिस चीज़ को आप अटके हुए बैठे हो ना, आप खुद भी ब्लॉक्ड एनर्जी में खुद को रखे हुए हो,
और आपसे एसोसिएटेड और भी बहुत लोगों को आप एक ब्लॉक्ड एनर्जी में अटके रखे हुए हो। यू नो, ये अगर दो इंसानों के बारे में है, आपके रिलेशनशिप के बारे में है, जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर, कहीं भी इसका आपका हो सकता है, लाइक पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कुछ भी, इवन स्पिरिचुअल, कहीं भी ये फिट हो सकता है। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सपोज जब आप लेट गो नहीं करते हो, दोनों ही एक चीज़ के ऊपर बैठे रहते हो, अंडा नहीं देने वाले हैं, सो वहाँ ही बैठे रहते हो, डॉग इन द मैंजर की तरह। डॉग इन द मैंजर पता है ना कि गौशाले में गाय एट द एंड ऑफ द डे वापस आती है और देखती है कि उसका जो घास का जो बोल है वहाँ एक कुत्ता बैठा है। तो गाय बोलती है कुत्ते को कि तुम तो घास नहीं खा सकते हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ तो तुम्हारे लिए खाना भी है और बेड भी बना हुआ है, तो तुम वहाँ जाके सो क्यों नहीं जाते, मुझे ये खाना है। तो डॉग बोलता है कि क्योंकि मैं नहीं खा सकता, तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। सो इसी को बोलते हैं डॉग इन द मैंजर एनर्जी। सो हम लोग वही करते हैं, यू नो, जो हमें नहीं मिलता है किसी और को मिल जाता है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। उसी इंस्टिंक्ट को हमें ओवरकम करना होता है, वही प्रवृत्ति को हमें ओवरकम करना होता है। और ये देखो, ये शिव का काल भैरव मूर्ति तो नहीं है, बट द एक्सप्रेशन इज दैट ऑफ एंगर। इट्स लाइक the universe wants you to let go of something, but you are holding tight to it, you are not letting it go, you are fighting against your destiny. you know, लाश के साथ बैठे रहने से उस लाश में जान वापस नहीं आ जाती है। इनफैक्ट वो लाश सड़ने लगती है, बदबू स्प्रेड होती है, इन्फेक्शन स्प्रेड करने लगता है, और वो इन्फेक्शन आपको भी लग जाता है और आप भी बीमार पड़ जाते हो। लाइक मॉर्ग के सामने हम लोग ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, मॉर्ग के सामने ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली वही होता है, जब आप लेट गो नहीं करते हो, होल्ड ऑन करके बैठे रहते हो, आपकी एनर्जी में भी एक ब्लॉकेज आ जाती है। बहती, जैसे वो होता है, पानी भी एक जगह अगर जम जाता है, जमे हुए पानी में डेंगू के मच्छर अंडे देती है, स्टिंकिंग, वो एकदम गंदा बास मारने लगती है। आपके साथ भी वही हो रहा है, यू नो, वो एक ब्लॉकेज की वजह से आपकी पूरी लाइफ झंड हो रही है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन और द अदर सिचुएशन। उसका लाइफ में क्या हो रहा है, वो अच्छे है नहीं है, इट डजेंट मैटर, ऑल इट मैटर्स इज़ यू। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट आता है, एक्सपायरी डेट आने के बाद उसको रिलीज़ करना होता है, बट यू आर नॉट लेटिंग इट गो समवेयर और द अदर। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी क्या अब पूरी तरह से लेट गो कर पाई हूँ? नहीं, अभी भी याद आता है, आंखें भर जाती है, बट देन शिव निवेदयामी बोल के डिस्ट्रैक्ट करती हूँ खुद को, कोशिश करती हूँ, दर्द होता है। इट्स नॉट अबाउट कि कितने टाइम आप फेल करोगे अपने थॉट्स के साथ फाइट करने में। इट्स ऑल अबाउट योर विलिंगनेस टू फाइट। द यूनिवर्स डजेंट केयर, काल भैरव बोलो, जिस एनर्जी के साथ भी आप एसोसिएट करते हो खुद को, उनको घंटा फ़र्क पड़ता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। स्पेशली जो भी उग्र एनर्जीज़ होते हैं, लाइक काल भैरव, प्रत्यांगिरा, बगलामुखी, काली, नरसिम्हा, जितने भी उग्र एनर्जीज़ होते हैं ना, दे गिव 2 फक्स कि आप 3D में जीत रहे हो या हार रहे हो। दे ओनली केयर इफ़ यू आर फाइटिंग इट, इफ़ यू आर ट्राइंग, क्या आप प्रयास कर रहे हो, जितने बार गिर रहे हो उतने बार क्या उठ के खड़े हो रहे हो, क्या उस ब्लॉकेज को एंड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। अगर आप वो कर रहे हो तो द ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स इज़ विथ यू। बट यहाँ शिव की जो एक्सप्रेशन है उससे नहीं लग रहा है कि आज की जो कलेक्टिव हो, वो लोग मुंह से तो बोल रहे हो, शायद इधर उधर कमेंट में भी बोल रहे हो, आई हैव सरेंडर्ड, आई एम लेटिंग गो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे उभर नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपका ट्रॉमा है, आपका जो भी है, वी ऑल हैव आवर ट्रॉमाज, वी ऑल हैव आवर बैड फेजेस, बट ट्राई करना है।
शिद्दत से ट्राई करना है, ऑनेस्टी के साथ ट्राई करना है। सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज की एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो ना, आपको लग रहा है क्या फ़र्क पड़ रहा है, नो फ़र्क पड़ रहा है। ये एक एनर्जी ब्लॉकेज, एवरीथिंग इज़ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ये जो एनर्जी ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हो, ये आप ही का रास्ता रोक रही है। मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, मन में मुंह से बोल रहे हो मूविंग ऑन, मन में बोल रहे हो कांट मूव ऑन, सब कुछ सही है, बट यू आर नॉट इवन ट्राइंग। सो वो ट्राई करते रहना है, लेट इट गो। जो जा रहा है उसको जाने दो। यू नो, जो आपके लिए होगा ना, वो आपसे कभी नहीं खोएगा। अगर खो भी जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से मिल जाएगा। होता है ना, कुछ चीज़ हम लोग खो देते हैं, एक सेफ्टी पिन हम लोग खो देते हैं, पर अचानक से मिल जाती है कहीं ना कहीं। और ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। जो आपके लिए सही नहीं है ना, उसके लिए आप पूरा अपना किडनी भी बेच दोगे ना, तो भी वो आपके पास नहीं रहने वाले हैं। और जो आपका सोल ट्राइब होगा, या फिर जो आपके लिए होगा, या जो चीज़, जो सिचुएशन, जो इंसान आपके लिए होगा ना, यू जस्ट नीड टू बी इन योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी नहीं पड़ेगी, खुद को वर्दी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितना वर्दी हूँ, आई एम द बेस्ट चॉइस, प्लीज़ चूज़ मी, प्लीज़ चूज़ मी, करना नहीं पड़ेगा। जस्ट बीइंग योर सेल्फ विल बी इनफ to get those people aligned with you, to get that situation aligned with you. So जिस चीज़ को भी आप होल्ड करके बैठे हो, चाहे वो कोई मेमोरी हो, कोई रिलेशन हो, कोई ग्रज हो, कभी कभी ना हमारे मन का जो ग्रज होता है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिलीजिंग अ रिलेशनशिप। कभी कभी ना वो करवाहट, हमारे वो बिटरनेस, रिजेंटमेंट, ग्रज हमारे मन में इतना गहरा असर कर जाती है ना, कि हम लोग जो चीज़, अच्छी चीज़ को भी बुरा, अच्छी चीज़ के बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं, और अच्छी चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं। सो सिमिलरली वो ग्रज, अगर आपके मन में कोई ग्रज है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उस इंसान को माफ़ कर दो, नो, बट उस ग्रज को रिलीज कर दो। माफ़ कभी मत करना, भूलना कभी मत। भूल गए तो लेसन भी भूल जाओगे, है ना। जैसे सॉरी, हम लोग बचपन में ABCD सीखते हैं, तो धीरे धीरे वर्ड फॉर्मेशन, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ये सब सीखते हैं। अगर हम लोग ABCD भूल जाते हैं, तो हम लोग तो स्पेलिंग करना भी भूल जाएंगे, राइट। सो भूलना नहीं है, लेसन नहीं भूलना है, लेसन याद रखना है। फॉरगिव भी नहीं करना है, क्योंकि फॉरगिव करना ज़बरदस्ती नहीं होता है, भूल जाना ज़बरदस्ती नहीं होता है, पर हाँ, खुद को फॉरगिव करना ज़रूरी होता है। दूसरों को फॉरगिव ना भी करो चलेगा, क्योंकि उसको पता था कि वो नाटक कर रहा है या कर रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, पर आपको तो पता नहीं था कि वो नाटक कर रहा है। आपकी गलती बस इतनी थी कि आप अपने ट्रॉमा इतना ट्रिगर्ड हो गया, अपने आप को अनवर्दी समझे, इसीलिए अपना वर्थ प्रूफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, और वो एक्स्ट्रा ही बैकफायर कर गई। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कैन फिट एनीवेयर। सो जो भी है, जो भी अंदर है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कोई इमोशन हो, जो आपके रास्ते का अभी ब्लॉकेज बन रही है, उसको अभी आप रिलीज़ कर दो। जस्ट लेट इट गो। जिसको वापस आना है इन अ न्यू फॉर्म और इन अ बेटर फॉर्म, वो वापस आएगा। नहीं आना है, नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपकी एनर्जी फ्लो कंसिस्टेंट रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। बहते रहना है, चलते रहना है, चलना ज़रूरी है। ज़ोर से चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, गति ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंट जर्नी फॉरवर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे भी यहाँ हम लोग सब अपना कार्मिक लेन देन के लिए ही आए हैं। जब ये हिसाब किताब जिसके साथ भी मिट जाता है ना, उसका हो जाता है। आप ही सोचो ना कि बैंक से आपने लोन लिया है, सो जब आपका लोन ओवर आप रीपे कर देते हो, तो आप क्या सोचते हो, अरे बाप बैंक से पीछा छूटा। अब ना बैंक के लोग आपके पीछे आते हैं, ना आप बैंक के पीछे जाते हो। कंप्लीट
आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। सिमिलरली लोगों के साथ भी, सिर्फ लोग नहीं, हर इंसान के, हर प्राणी के साथ, इवन एक कुत्ते के साथ, इवन एक बिल्ली के साथ, इवन एक पक्षी के साथ, इवन एक पेड़ के साथ जिसका आप टेक केयर करते हो या आपकी ज़िंदगी में टेक केयर करने के लिए भेजा गया है। वंस द लेन देन इज़ ओवर, द टाई हैज़ टू स्नैप, इट कांट गो फर्दर। हो गया ना, 2 + 2 4 हो गया। प्रॉब्लम, मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसका क्या एक्सटेंशन। सो इधर उन लोगों को ऐसे ही चले जाना पड़ता है, किसी ना किसी तरीके से मर जाना पड़ता है, दूर चले जाना पड़ता है, स्नैप टाइज करना पड़ता है। इट डजेंट मैटर कि 25 साल का रिलेशनशिप है, 30 साल का रिलेशन। वैसे हमारे माँ बाप के साथ सबसे लंबा रिलेशनशिप हमें तो हमारी माँ के साथ होता है। 9 या 10 महीना ज़्यादा हम लोग उसके पेट में रहते हैं। लाइक अगर बाहर के लोगों के साथ, अगर बाप के साथ सपोज़ हमारे 50 साल का रिश्ता है, तो माँ के साथ 50 साल 10 महीना या 9 महीना का रिश्ता है। सो उस माँ को भी छोड़ देना पड़ता है। इधर आप पहले मर जाते हो या माँ का देहांत हो जाता है जब टाइम आता है जिसका। सो यही प्रकृति का नियम है, यहाँ कुछ पर्सनल नहीं है। हम लोगों को लगता है, ये मैंने बहुत देर से सीखा है, और वो होता है ना, अपने सर पे डंडा पड़ता है तो दिमाग ठिकाने आता है। मैं भी पहले हंस के ऐसे करती थी, बट खुद के सर पे डंडा पड़ा तो समझ में आया कि दिस इज़ नॉट अबाउट अस, हम लोग इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं। कॉज एंड इफ़ेक्ट, हर चीज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए ही होता है। लाइक माधव ने अर्जुन ने जब माधव से पूछा महाभारत के टाइम पे कि ये युद्ध का माने क्या है, ये कुरुक्षेत्र युद्ध का माने क्या है। अपने मर रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, जो सेना है वो लोग तो बेगुनाह है, उनका तो कोई पर्सनल कुछ नहीं है, मर रहे हैं, व्हाट द फक। तो माधव ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट कौरव्स और पांडव्स, इट्स अबाउट धर्म संस्थापना। अधर्म इतने बढ़ गए हैं, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध ही कॉज बनेगा वो इफ़ेक्ट के लिए। इसके बाद सब मर जाएगा। अश्वत्थामा पांडवों के जो बच्चे हैं उनको मारेंगे। अश्वत्थामा फिर क्या नाम था उसका, अभिमन्यु के शिशु का वध करने की कोशिश करेंगे, मैं उसको श्राप दूंगा। ये सब उसका जनरेशन आगे चल के भरत से भरत भूमि ये नाम से होगा। सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप। यहाँ कोई मैटर नहीं करता, इट्स फॉर अ लार्जर कॉज। फॉर एग्जाम्पल, आज जो ये डॉग इशू चल रहा है, स्ट्रे डॉग इशू, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डॉग्स हटाने हैं, स्ट्रे डॉग्स हटाने हैं स्कूल कॉलेज से, कैंपस से, हॉस्पिटल से, बस स्टैंड से, रेल स्टेशन से। आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? नो, आगे चल के कलयुग का और इंटेंस ये आगे चल के ऑलरेडी शुरू हो गया है। द दिल्ली ब्लास्ट वाज देयर, इतने लोग मर रहे हैं एवरी टाइम। सो वो ज़रूरी है, पर एक कार्मिक डिसबैलेंस की ज़रूरत है। ये कार्मिक डिसबैलेंस जैसे ही हो जाएगा तो वो इफ़ेक्ट होगा। यहाँ से वो होता है ना कि बाज़ार से आप सब्जी खरीदोगे तो घर आके खाना पका पाओगे। सो दैट वेज यहाँ जो लोग डॉग्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, दे ओ समथिंग। उनका कार्मिक, ऐसा नहीं सब लोग फ़ाइट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत, और जो लोग फ़ाइट कर रहे हैं वो लोग सब लोग सड़क पे उतर गए हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग अपने तरह से कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कार्मिक लेन देन बिटवीन देम एंड द डॉग्स। अल्टीमेटली हर जीवात्मा शिवात्मा होती है। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, कौन से बॉडी में आए हैं। और देखो डॉग्स की बात आ ही गई जब काल भैरव की रीडिंग कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट कार्मिक लेन देन। जो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों का कोई कुछ रिपे करना है उन डॉग्स को। सिमिलरली जितने सारे डॉग्स हैं उनमें से कुछ डॉग्स को उठा लिया जाएगा, ऑलरेडी उठा लिया गया है। कुछ डॉग्स को इथनाइज किया जाएगा या मर जाएंगे या जो भी है। कुछ डॉग्स बच जाएंगे, अच्छे घर में रहेंगे। सो हु डिसाइड्स कि कौन सा डॉग का क्या क्या होगा?
कौन से डॉग मरेगा, कौन सा डॉग को अच्छा घर मिलेगा, हु डिसाइड्स? ये भी उसका कर्मा है. सो द यूनिवर्स प्लेज आउट ऑन इट्स ओन. हम लोग ना बीच में सब पर्सनली ले लेते हैं ना, इसीलिए इतना हम लोगों को तकलीफ होती है, इतना सफ़र करते हैं. इतना सफ़र नहीं करने का, चिल रहने का, बस अपना विचार, अपना वाक्य और अपना कर्म सही रखने का, और बस लेट द यूनिवर्स टेक ओवर. अपने अंदर का जो शिव तत्व है उसका जागरण करो, अपने अंदर का काल भैरव का शक्ति जो है उसका जागरण करो. काल भैरव का शक्ति अनबॉदर्ड, जब तक मुझे नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा या छेड़ूंगी. सो कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, किसको थप्पड़ दिखाना है, किसको थप्पड़ मारना है, क्यों मारना है, क्यों नहीं मारना है, ये सब क्लियर रहना चाहिए. आपका जस्ट ये कॉन्शियंस और कॉन्शियसनेस क्लियर रहना चाहिए. लेट गो ऑफ एवरीथिंग, लेट एवरीवन गो, लेट एवरीथिंग गो. जो आपके पास रह जाएगा वही आपका है, और जो आपके पास नहीं रहेगा वो आपका नहीं है. तो जो नहीं है आपका, किसी और की चीज़ पर आपको क्यों नज़र डालना है? थोड़ी ना किसी और का यूज़ किया हुआ बनियान पहनकर घूमते हो, नहीं ना. तो जो खुद का है, जितना है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में खुश रहो. जाने दो, जो आपका है आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो आपकी किस्मत हो या आपका कर्म हो. और जो आपका नहीं है वो आप 1000 कोशिश भी करो आपके पास नहीं रख पाओगे. That's your reading for today. Thank you for watching. जय काल भैरव. शंभो.